आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डूबती हुई नैया को पार कैसे लगावें। अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाकर अज्ञानता को हटाकर अपनी डूबती हुई नाव को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को जलावें कैसे। तो शाक्य मुनि बुद्ध ने हम सबको ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाने का बहुत ही सरल तरीका बताया है। वो तरीका क्या है? तो शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं कि ध्यान लगाकर अपनी सांसों को आते जाते देखकर अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर अपनी प्रज्ञा को बढ़ाकर सही मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर मैं अपनी इस प्रज्ञा को जगा लिया तो आत्मनिर्भर बन सकता हूँ। तो मैं अच्छे और बुरे का विचार करके मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। अगर मैं मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ तो अपने लिए सोच सकता हूँ। विचार के स्तर से दूसरे स्तर पर आगे बढ़ सकता हूँ। रचनात्मक रूप से सोच समझकर विश्लेषण कर सकता हूँ। अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर सकता हूँ और उन्हें अपनी प्रज्ञा के ज्ञान के माध्यम से इस तरह व्यक्त कर सकता हूँ कि अपनी समझ के साथ साथ लोगों को भी समझ में आ जाए। जब प्रज्ञा अपने अंदर ध्यान बल से अच्छी तरह उत्पन्न हो जाएगी तो इसका एहसास आपको हम सबको स्वयं अनुभव होगा। अब आपको इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका बहुत ही आसान तरीका शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहते हैं। जब आपके अंदर सच्ची प्रज्ञा उत्पन्न होगी तो आप किसी का अपमान नहीं करेंगे। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ये पहला लक्षण होगा। यदि आप ज्ञान रूपी सागर में तैरने लगेंगे तो निश्चित ही आप किसी का भी अपमान भूले से भी नहीं करेंगे। ये पहला संकेत होगा। अब यहाँ पे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने जीवन में घटी एक घटना का वर्णन करते हैं और कहते हैं। आइए इसको इस उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। शाक्य मुनि बुद्ध एक दिन एक गांव में भिक्षा मांगने गए और उस गांव के लोगों ने बुद्ध को भिक्षा ना दे करके उन्हें बहुत गाली दी। बुद्ध चुपचाप खड़े होकर सुना और वो कुछ समय पश्चात चुप हो गए। जो गांव के लोग थे वहाँ पे चुप हो गए। तो बुद्ध ने कहा, यदि आप लोग आज्ञा दें तो मैं यहाँ से जाऊँ। तो गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आया। गांव के लोगों ने कहा, मैंने गाली दी है, स्वागत नहीं किया है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गांव के लोगों पर दया करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जरा विचार करो, एक व्यक्ति तोहफा लेकर आए और किसी को दे और वो व्यक्ति ने तोहफा स्वीकार नहीं किया तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो गांव के लोग बोलने लगे और कहा, अपने तोहफे को वो व्यक्ति वापस अपने पास ही रख लेगा। तो बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जो आप सबने मुझे गाली दी है उसे मैं नहीं लेता या स्वीकार नहीं करता। तो ये सोचकर सभी लोग बुद्ध की चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने उन सभी को क्षमा किया और आगे बढ़ गए।
मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब ने इस कहानी से क्या सीखा, इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।